लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण, रावण किसी को धर्म करने नहीं देता था, जहां कहीं धर्म हो उसमें विघ्न करता था। लेकिन रावण स्वयं धर्म करता था। आप कहोगे क्या बोल रहे हैं? बोले बहुत सही बात नहीं बोल रहे। रावण तीनों काल संध्या करता था महाराज। आज के ब्राह्मण 3 काल संध्या नहीं करते। कितने ब्राह्मण ऐसे हैं, पूछो संध्या क्या है, बोले उनको पता ही नहीं है। एक ब्राह्मण देवता मिले, हमने कहा महाराज संध्या करते हैं? बोले संध्या करना पड़ता है, संध्या तो अपने आप ही हो जाती है, 6 बजे संध्या हो जाएगी अभी। हमने कहा वाह, ब्राह्मण अगर संध्या न करे, 3 दिन तक वो लगातार अगर संध्या न करे तो वो पतित हो जाता है। संध्याहीनो असुचिर नित्यः। संध्या न करने वाला ब्राह्मण सदा अपवित्र ही रहता है, तो चाहे जितना नहा ले। रावण तीनों काल संध्या करता था, और तीनों संध्याएं 3 समुद्र में जाकर के करता था, अलग अलग दिशाओं में। घर में बैठकर, होटल में बैठकर, गद्दे पे बिस्तर पे बैठ के नहीं, समुद्र में जाकर के स्नान करके तीनों संध्याओं का संपादन करता था। सायंकाल प्रातः काल अग्निहोत्र करता था, हवन करता था। वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना। और अपने ही नहीं करता था, अपनी लंका में सभी राक्षसों को उसने कह रखा था सब लोग अग्निहोत्र करो। रावण में लंका में जितने राक्षस थे रोज अग्निहोत्र करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में लंका में वेद पाठ होता था महाराज। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं, रात भर जानकी जी का अन्वेषण किया। जब प्रातः काल होने लगा तो हनुमान जी ने क्या देखा? बोले सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। उन ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद मंत्र का पाठ हो रहा था, और वे राक्षस अग्निहोत्र कर रहे थे। प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा। रावण सारे धर्म कर्म करता था, लेकिन दूसरे को नहीं करने देता था। यही रावण का सबसे बड़ा पाप था। देवता लोग जाकर के पर्वत की कंदराओं में छिप गए रावण के भय से। एक व्यक्ति ने कहा महाराज ये बात समझ में नहीं आई। बोले क्यों समझ में नहीं है? बोले जो रावण गदा लेकर के स्वर्ग तक जा सकता है, उस रावण से बच करके देवता कहां जाएंगे? कंदरा में छिपने से वो कैसे बच जाएंगे? देवन तके मेरे गिर खोहा। पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में जाकर के देवता छिप गए, रावण लौट करके चला आया। बोले जो रावण स्वर्ग तक जा सकता था उन कंदराओं में नहीं गया? बोले जा तो सकता था, लेकिन संत जन कहते हैं रावण बड़ा अभिमानी था, और अभिमानी व्यक्ति कभी सिर झुका नहीं सकता, और कंदराओं का द्वार बहुत छोटा होता है, कंदराओं में, गुफाओं में घुसने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। रावण ने कहा हम सिर झुका नहीं सकते, और कंदराओं का द्वार बहुत छोटा होता है। एक खोपड़ी हो तो घुस जाए, 10-10 खोपड़ी है, कहां घुसे महाराज? इसलिए रावण ने कहा छोड़ो, जाने दो, पड़े रहे यही सिकंदरा में, हम तो चले। ये रावण का था। स्वर्ग के देवता उसके वशवर्ती हो गए। ब्रह्मा जी समय से आकर के रावण के दरबार में वेद पाठ करते थे। छोटे मोटे पंडित पाठ नहीं करते थे रावण क्या महाराज? गोस्वामी जी की पंक्ति है, किसी अरे गहरे की पंक्ति नहीं है। रावण के दरबार में ब्रह्मा जी वेद पाठ करने आते थे। पंडित भी चुना रावण ने तो कोई कमजोर पंडित नहीं महाराज, चारों वेद के विद्वान ब्रह्मा को चुना। बोले आप हमारे यहां आएंगे और नियम से वेद पाठ करके हमें वेद सुनाएंगे।
ब्रह्मा जी समय से जाकर के वेद पढ़ते थे। भगवान शंकर, बोले शंकर जी का तो भगत ही था रावण, लेकिन बड़ा विचित्र भगत था। रावण ने कहा भोलेनाथ आप समय से हमारे यहां आ जाया करें और जिससे मैं आपकी पूजा कर लूं। किसी ने कहा रावण को स्वयं जाकर के भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए कैलाश में, शंकर जी को अपने घर में बुला करके उनकी पूजा करता। किसी ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ आप अपने चेला से डरते हो, आप अपने चेला के घर अपनी पूजा कराने के लिए जाते हो। अरे चेला घर गुरु के घर में आवे पूजा करे, गुरु अपनी पूजा कराने के लिए चेला के घर में जाए, ये तो मर्यादा नहीं। भगवान शंकर ने कहा पहले यही नियम था, रावण ही आता था मेरे यहां मेरी पूजा करने के लिए, लेकिन हमने ही मना कर दिया, बोले मत आओ, हम ही आ जाएंगे तुम्हारी पूजा करने। भगवान शंकर समय से पहुंच जाते थे अपनी पूजा कराने के लिए। गोस्वामी जी महाराज की पंक्तियां हैं कि वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। वेद पढ़ें विधि, ब्रह्मा वेद पढ़ते, शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। नित्य भगवान शंकर जाकर के अपनी पूजा करा लेते थे। कि अब चलो अयोध्या की ओर। क्यों? बोले अब अयोध्या में राम जी के आने की तैयारी होने जा रही है। और अयोध्या का वर्णन करते हैं। उस समय त्रेता युग में अयोध्या के राजा महाराज श्री दशरथ जी महाराज, चक्षत माता, 700 माताओं को कैसे प्रणाम करना है ये सब किशोरी जी को समझाया। तो गोस्वामी जी के अनुसार तो दशरथ जी महाराज की 700 रानियां, और वाल्मीकि जी के अनुसार बोले वाल्मीकि जी ने सीधे आधा कर दिया। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कहा है दशरथ जी महाराज की 350 रानियां थी, और मानस जी में बोले 3 रानियों का वर्णन है। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर, 2 चौपाइयों में दशरथ जी के व्यक्तित्व का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर कुल निधि जानी, हृदय भगति मति पारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण निधि जानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, रघुकुल के मणि राजा दशरथ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ।